Morning student, I am faculty of Sandipani High Secondary School. Today we will start lesson number 4 of English subject in class 5th. आज हम क्लास 5th के लिए लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है इट्स अ कबड्डी। इट्स अ वन स्टोरी, ये यहाँ पे आपको एक स्टोरी दे के रखी है। नाउ वी विल स्टार्ट द लेसन। हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ नाग पंचमी। द विलेज पीपल ऑफ संदलपुर हैड गैदर्ड अराउंड द प्ले ग्राउंड ऑफ द मिडिल स्कूल। एक समय क्या था, एक समय नाग पंचमी का त्यौहार था। पीपल जो थे, जो लोग थे गांव के, संदलपुर गांव के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, अराउंड गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना। प्ले ग्राउंड में एक मिडिल स्कूल था, वहाँ पे मिडिल स्कूल के प्ले ग्राउंड में सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। देयर वॉज अ प्लेस वेयर द रेसलिंग कॉम्पिटिशन वॉज टू बी हेल्ड। वो जो प्लेस थी, वो जो जगह थी, वहाँ पे रेसलिंग का कॉम्पिटिशन होता था, मतलब कुश्ती का एक प्रतियोगिता की जाती थी। Such events are organized in accordance with the time honored custom of the society। वो जो प्रतियोगिता कंपटीशन होता था वो किसके अकॉर्डिंग्स होता था, किसके अकॉर्डिंग होता था, टाइम honored custom of the society। आफ्टर द कॉम्पिटिशन, जैसे ही कॉम्पिटिशन कंप्लीट होता है, कॉम्पिटिशन हो जाता है, उसके बाद अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला एंड रोहित एंड सम अदर फ्रेंड, और भी कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स क्या कर रहे थे, एन्जॉय। मतलब बच्चे क्या होता है, आप भी क्या होता है, जैसे आपके स्कूल में कुछ प्रोग्राम होता है तो हम सोचते हैं प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, देन आफ्टर दैट वी विल एंजॉय, हम मस्ती करेंगे। तो वो लोग भी ऐसे ही क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि जैसे ही ये प्रोग्राम ख़त्म होगा हम क्या करेंगे, एन्जॉय करेंगे। सो दे वेंट फॉर अ पिकनिक टू अ नियर बाय डैम विद द स्पोर्ट टीचर मिस्टर सोलंकी। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, जब वो वेट कर रहे थे, उसके बाद वो लोग क्या करे, पिकनिक गए, एक डैम पे वो पिकनिक गए थे उनके स्पोर्ट टीचर के साथ। उनके जो स्पोर्ट टीचर थे उनका नाम था मिस्टर सोलंकी। दे सैट ऑन द ग्राउंड एंड प्रपोज टू डू समथिंग। वो क्या कर रहे थे, मतलब वो ग्राउंड जो था वहाँ उस पर बैठे हुए थे। अनिल, इट्स अ नाइस ग्राउंड। अनिल जो होता है, जो फ्रेंड होते हैं, वो आपस में बात करते हैं। अनिल बोलता है ये ग्राउंड कितना अच्छा है। व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम, क्या हम कुछ गेम यहाँ पे खेल सकते हैं, क्या सोचा तुमने। तो आसिफ बोलता है इट्स अ गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। द प्लेस इज़ रियली नाइस, ये जो जगह है ना ये बहुत ही अच्छी है। द प्लेस इज़ रियली नाइस एंड वाई आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम, और इसलिए ये प्ले बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ पे खेलने की इच्छा हो रही है। तो अनिल बोलता है व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, है ना। अनिल पूछता है कि कौन सा गेम हमें खेलना चाहिए, व्हाट गेम, क्या गेम खेलोगे तुम। तो आसिफ बोलता है आई वॉन्ट टू प्ले गेम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन अवर विलेज। तो आसिफ बोलता है हम वो वाला गेम खेलेंगे जो कि हमारे विलेज में क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो अनिल बोलता है व्हाट्स दैट, क्या है वो। सो आसिफ इज़ गिविंग आंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स लाइक कबड्डी, खो खो, है ना। तो जैसे कि आपको पता है ये कॉमन गेम्स है, ये कॉमन गेम्स खेले जाते हैं। तो आसिफ बोलता है तुम्हें नहीं, मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे गेम की बात कर रहा हूँ जैसे कि खो खो हो गए, कबड्डी हो गए। सुनील बोलता है फिर वाई डोंट वी चूज़ एनी ऑफ देम, क्यों नहीं हम इसमें से कोई एक गेम चूज़ कर लेते हैं। देन चारू, अब बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, जब आप भी आपके फ्रेंड्स के साथ होते हो तो आपस में कैसे डिस्कस करते हो। तो चारू बोलती है आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी। तो चारू बोलती है हम क्या खेल सकते हैं, हम कबड्डी खेल सकते हैं। सो आसिफ आई एग्री, आसिफ बोलता है मैं क्या हूँ, सहमत हूँ, मैं खेलूँगा। कबड्डी इज़ अ गेम विच कीप अस फिट एंड हेल्दी। कबड्डी एक ऐसा गेम है जो हमको फिट रखता है और हेल्दी रखता है। दिस इज़ वाई सो पॉपुलर इन आवर कंट्री, और इसी कारण क्या है, हमारे देश में भी कबड्डी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। स्पेशली यदि हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम होता है। चारू बोलती है दैट्स राइट, ये सही रहेगा। कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कबड्डी, क्या कोई मुझे कबड्डी के रूल्स और रेगुलेशन बता सकता है। तो रोहित बोलता है आई थिंक अवर स्पोर्ट टीचर, है ना, क्योंकि वो पिकनिक गए हुए थे, और पिकनिक किसके साथ गए हुए रहते हैं, वो स्पोर्ट टीचर के साथ गए। तो स्पोर्ट टीचर नेम इज़ मिस्टर सोलंकी। तो वो बोलती है चारू कि हाँ हमें कोई बता सकता है, तो वो है हमारे स्पोर्ट्स टीचर। तो मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी,
अब क्या होता है, जो रोहित बोलता है कि जब हमें स्पोर्ट टीचर बताएंगे तो वो बोलता है कि मिस्टर सोलंकी क्या आप हमें कबड्डी के बारे में कुछ बता सकते हैं। देन दे वेंट टू मिस्टर सोलंकी हु वॉज बिजी विथ स्विमिंग। अब वो किसके पास जाते हैं, वो जाते हैं मिस्टर सोलंकी के पास जाते हैं, और वो उस समय कैसे बिजी रहते हैं, वो स्विमिंग में बिजी रहते हैं। सो अनिल बोलता है सर को, सर कुड यू प्लीज़ टेल अस द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कबड्डी। सर क्या आप प्लीज़ हमको बता सकते हैं कि कबड्डी के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या नियम हमको फॉलो करना है यदि हमको कबड्डी खेलनी है तो। सो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं इट्स अ वेरी गुड दैट, ये बहुत अच्छा है, दैट यू आर ईगर टू नो अबाउट इंडियन गेम, कि तुम इतने उत्सुक हो किसी भारतीय खेल के बारे में जानने के लिए। ये सब सुनकर उनके जो स्पोर्ट टीचर थे वो क्या बहुत खुश हो गए थे। द ग्राउंड वेयर कबड्डी इज प्लेड 12.5 मीटर लॉन्ग। फिर वो उनको बताते हैं जो ग्राउंड होता है, जो मैदान होता है कबड्डी का, वो कितना मीटर लंबा होता है, 12.5 मीटर लंबा होता है और 10 मीटर वाइड होता है, मतलब 10 मीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। इट हैज़ 2 इक्वल पार्टीशन इज़ नोन एज पार्लर। अब जब कबड्डी खेलते हैं तो आपको पता है उसमें पार्टीशन किया जाता है, एक टीम इधर रहती है और एक टीम इधर रहती है। तो अब ये बोलते हैं कि जो उसमें पार्टीशन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, पार्लर्स बोला जाता है। तो चारू बोलती है सर कैन वी प्ले कबड्डी गेम एट अ टाइम, कैन वी ऑल प्ले कबड्डी एट अ टाइम, क्या हम सभी एक समय में कबड्डी खेल सकते हैं। मिस्टर सोलंकी बोलते हैं नो यू कांट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं खेल सकते। आई नीड ओनली 12 प्लेयर्स, मतलब मुझे कितने जो खेल प्लेयर्स की ज़रूरत है, सिर्फ मुझे 12 प्लेयर्स की ज़रूरत है इन अ साइड, मतलब एक साइड में सिर्फ 12 प्लेयर्स की ज़रूरत है, 12 खिलाड़ी उसमें चाहिए होते हैं। आउट ऑफ दैम 7 प्लेयर्स प्ले एंड 5 सिट एज रिजर्व्ड वंस। तो वो बोलते हैं कि इनमें से क्या होता है, जो 7 प्लेयर्स होते हैं, जो 7 खिलाड़ी होते हैं वो खेलते हैं, और जो 5 खिलाड़ी होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि रिजर्व्स वंस होते हैं, वो लोग बैठते हैं। तो फिर जब ये डिस्कस चलता रहता है तो जो सुनील होता है, सुनील बोलता है सर इज़ देयर एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर दिस गेम, क्या जब ये खेल खेला जाता है, जब कबड्डी खेली जाती है तो क्या इसका कोई समय भी होता है कि इतने समय में ही ये गेम खेलना है। मिस्टर सोलंकी यस देयर आर 2 इक्वल हाफ्स ऑफ 20 मिनट्स ईच, मतलब कि इसका टाइम होता है यहाँ पे 2 इक्वल हाफ होते हैं और हर कितना होता है, 20 मिनट का यहाँ पे टाइम होता है। बिटवीन देम देयर इज़ ए गैप ऑफ 5 मिनट, इसके बीच में कितना गैप होता है, 5 मिनट का गैप होता है। फिर चारू बोलती है सर आई हैव सो ऑफन हियर द वर्ड, मैंने यहाँ पे मतलब कि वर्ड सुने हैं, एक वर्ड सुना है राइडर और एक हमने सुना है केचर। सो व्हाट आर दे, ये क्या है। तो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं अ राइडर इज़ वन हु गोज द अदर पार्लर क्यूइंग, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मिस्टर सोलंकी रहते हैं वो बोलते हैं कि राइडर कौन होता है, जो कि सामने वाली टीम के कॉलम में जाता है, सामने वाली टीम के अदर पार्लर में जाके वो जो करता है, क्वीइंग करता है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, एंड स्टे टिल हिज सिंगल ब्रेथ लास्ट, और कब तक रुकता है, जबकि उसकी जब तक आपको पता है अपन कबड्डी खेलते तो कबड्डी 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 एक ही सांस में बोलते हैं, जहाँ आपकी सांस रुकी वहाँ आप आउट हो जाते हैं, है ना। तो जब तक टिल लास्ट ब्रेथ तक आप वहाँ पे आउट नहीं हो जाता, जब तक वहाँ पे वो व्यक्ति रहता है। ड्यूरिंग हिज स्टे ही ट्राइज टू गेट opponents out touching them, the opponents who tries the catch rather known as the catcher। अब क्या होता है, वो जो लाइन होती है वो टच करनी होती है, यदि अपन उसको टच कर देते तो इट शुड बी अ कैचर। सर व्हाट अबाउट द रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या होता है। फिर मिस्टर सोलंकी बोलते हैं द टीम विच स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स, ऐसी टीम जो बहुत ज़्यादा स्कोर अर्न करती है, अलॉटेड टाइम विन्स द मैच। सो एक्स्ट्रा टाइम इज़ गिवन इफ़ स्कोर आर टायर्ड, यदि एक्स्ट्रा टाइम टीम को कम दिया जाता है जब बीच में टाई हो जाता है, मतलब ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, लेकिन जीत जाते हैं जो ज़्यादा टाइम में कवर कर लेते हैं वो लोग जीत जाते हैं। अब सुनील बोलता है इट इज़ आउटडोर गेम विच इज़ प्लेड ओनली विथ फिजिकल स्ट्रेंथ विदाउट एनी इक्विपमेंट, व्हाट आर द बेनिफिट, मतलब ये आउटडोर गेम है, मतलब बाहर की और खेल दो प्रकार के होते, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। तो कबड्डी इज़ आउटडोर गेम क्योंकि वो बाहर खेला जाता है और उसमें क्या है, हम हमारे सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ खेलते हैं और विदाउट एनी इक्विपमेंट। उसमें क्या होता है, कोई इक्विपमेंट मतलब कि कोई टूल्स नहीं होते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसके क्या बेनिफिट है, इसके फ़ायदे क्या होंगे। तो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं सिंस इट इज़ प्लेड विदाउट एनी इक्विपमेंट, क्या बिना किसी
इट इज़ प्लेड विदाउट एनी इक्विपमेंट, हम इसको बिना किसी इक्विपमेंट के खेल सकते हैं। इट नीड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, इसमें हमको क्या चाहिए होती है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए होती है और इसी के साथ हमारी क्या मेंटल स्ट्रेंथ भी हमको चाहिए होती है। मोर एवर इट इनेबल्स अ प्लेयर इट होल्ड अ ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन दिस वे सिमिलर अवर टाइम ऑनर ट्रेडिशनल ऑफ योगा। अब जैसे कि हम योगा करते हैं कई बार, तो हम ऊपर सांस रोक के रखते हैं 5 मिनट तक, अपने जहाँ तक आपसे बनता है फिर आप उसको होल्ड करते हो आपकी ब्रीथ को। तो ये इसी तरीके का गेम है, इसलिए आपको इसके लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए। अब चारू बोलती है एज इट इज़ प्लेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड क्विक रिफ्लेक्स ऑफ हैंड एज वेल एज आईज, Thus one has to be very alert and attentive while playing it। मतलब हमको जब हम ये गेम खेलते हैं तो ये एक छोटे समय के लिए खेलते हैं तो हम बिल्कुल अटेंटिव होते हैं, मतलब हमारे हाथ और पैर बिल्कुल क्या रहते हैं, अटेंट होते हैं, मतलब अलर्ट होना चाहिए। मिस्टर सोलंकी वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सही है। कबड्डी नॉट ओनली कीप आवर बॉडी, मतलब कबड्डी ऐसा नहीं है कीप आवर बॉडी एंड सोल इन द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बट ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग गुड एंड सिविलाइज्ड सिटीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि कबड्डी आपके हाथ और पैरों को या फिर आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छा करता है, ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, ये प्रॉपर जो होता है हमारे सिविलाइज्ड सिटीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्ट्समैन आर ऑल्सो कंसिडर वेल बिहेव्ड सिटीजन, और जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो खेलने वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा किसको कंसिडर करता है, वेल बिहेव्ड सिटीजन को कंसिडर करता है। सो अनिल बोलता है सर आई फील प्लेइंग अ कबड्डी मच राइट नाउ, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी के अभी ही क्या करना है, कबड्डी खेलना है। सो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेट्स गो टू अ स्कूल ग्राउंड, हम हमारे स्कूल ग्राउंड में जाते हैं। अनिल एंड सुनील सिलेक्ट योर टीम्स, अब अनिल और सुनील को वो बोलते हैं कि तुम्हारी क्या करो, टीम को सिलेक्ट करो। द टू टीम्स दैन प्लेड अ मैच, अब क्या करेंगे, दो टीम वहाँ पे मैच खेलेगी एंड वॉज बोर्न अनिल्स टीम विच वॉज, उनमें से जब उन दोनों ने गेम खेला तो कौन की टीम जीत गई, अनिल की टीम जीत गई। एवरीबडी एंजॉय द मैच, सभी ने बहुत अच्छे से मैच को एंजॉय किया एंड रिटर्न होम विद स्वीट मेमोरीज ऑफ द डे, और जब वो घर गए तो उनके पास क्या मीठी यादें थी उस दिन की। सो अंडरस्टूड दिस स्टोरी इज कम्प्लीटेड। तो अब हम इसमें जो हमने कुछ हार्ड वर्ड्स देखे हैं वो देख लेते हैं। कस्टम, कस्टम मीन्स एन एक्सेप्टेड वे डूइंग समथिंग, व्हाट इज़ दैट, द एक्सेप्टेड वे डूइंग समथिंग। क्यूरियस, मतलब आप बहुत ज़्यादा कभी कभी क्यूरियस होते हैं, नहीं मुझे ये चीज़ जानना है, मैं बहुत उत्सुक हूँ इसके लिए, तो दैट मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो। नाउ ईगर, ईगर मीन्स वेरी मच इंटरेस्टेड, आप बहुत ईगरली पूछते हैं कभी कि हाउ इट इज़, ईगरली यू आर आस्किंग, सो दैट मीन्स आपका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नाउ नियर बाय मीन्स आपके पास, नियर इन पोजीशन। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल, अब ट्रेडिशनल मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूड सिंस लॉन्ग बैक, कंटिन्यूड सिंस लॉन्ग बैक। पार्लर मीन्स जब कबड्डी खेली जाती है दो पार्टीशन डिवाइड किए जाते हैं, द पार्टीशन इट्स कॉल्ड पार्लर्स। राइडर मीन्स द प्लेयर हु गोज द अदर पार्लर, जैसे कि हमने पढ़ा हम अदर पार्लर में जाते हैं। केचर मीन्स द प्लेयर हु केच द राइडर, जो राइडर होता है वो जब उस पर जाता है तो वो उसको पकड़ने की जो कोशिश करते हैं, जैसे कि एक प्लेयर आया और वो कबड्डी कबड्डी बोल रहा है और दूसरी वाली टीम ने उसको पकड़ लिया, इट इज़ कॉल्ड अ केचर। नाउ ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स द एयर दैट टेक इन एंड आउट वाइल ब्रीथिंग। नाउ अपोनेंट, अपोनेंट अ पर्सन हुम यू आर प्लेइंग अगेंस्ट, जो कि आपके अगेंस्ट खेलता है, आपके विरोध में खेलता है, ठीक है। स्ट्रेंथ मीन द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसी क्वालिटी जहाँ हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इट्स कॉल्ड अ स्ट्रेंथ। नाउ टाइम ऑनर्ड, टाइम ऑनर्ड मीन्स एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मीन्स नेचुरल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, इट इज़ द नेचुरल रिएक्शन ऑफ बॉडी। तो ये जो थे ये कुछ क्या थे, हार्ड वर्ड्स थे जो कि हमने क्या करा इस चैप्टर में देखे थे। अब इस चैप्टर में आपने कबड्डी के बारे में देख लिया, कोई आपसे पूछे कि कबड्डी का ग्राउंड कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है, तो आप क्या बोलोगे, 12.5 मीटर कबड्डी का जो मैदान होता है वो लंबा होता है, और वाइड कितना होता है, 10 मीटर वाइड होते हैं यहाँ पे। अच्छा आप कबड्डी के ग्राउंड के बारे में बताइए, तो इट इज़ 12.5 मीटर लॉन्ग, 10 meter wide, it has 2 equal partition, is known as a parlor, ठीक है। So this lesson is completed. In next class we will continue our next lesson. Thank you so much.